दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों की हमारे चैनल डिकोड द लॉ में। अगर आपका ड्रीम है एक सरकारी वकील बनना तो ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको बताए हैं एक सरकारी वकील बनने का प्रोसेस, एक सरकारी वकील की सैलरी कितनी होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ये सब कुछ मैंने फुल डिटेल्स में बताया है। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सरकारी वकील वो पर्सन होते हैं जिनके काबिलियत पर एक विक्टिम का न्याय पाना निर्भर करता है। लीगल फेटर्निटी और लीगल फील्ड में इनकी एक अलग ही सम्मान, शोहरत, पर्सनालिटी होती है। एक क्रिमिनल केस में इनकी अलग ही महत्व होती है। एक क्रिमिनल केस यानी ये एक ऐसा क्राइम है जो माना जाता है पूरा होल सोसाइटी के अगेंस्ट पर कमिट की गई है। इनका काम होता है सत्य का उजागर करना, निष्पक्ष रूप से काम करना, विक्टिम को न्याय दिलाना। उदाहरण के तौर पर अब निर्भया केस के सरकारी वकील को देख लीजिए। इनके वजह से ही आज निर्भया को जस्टिस दिलाना संभव हो पाया है। और यही पे ही मैं आपको बताना चाहूंगी, ये मेरी सबसे पसंदीदा एडवोकेट है, मेरी आइडल है। आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपके पसंदीदा एडवोकेट कौन है। तो ऐसे में अगर आपका ड्रीम है, आपका सपना है एक सरकारी वकील बनना, तो ये वीडियो है आपके लिए। क्लास 12 किसी भी स्ट्रीम से यानी साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम से पास कर लेने के बाद आप 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स और ग्रेजुएशन कर लेने के बाद आप 3 इयर्स लॉ कोर्स के जरिए एक लॉयर बन सकते हैं। और दोस्तों, लॉयर बनने से काम नहीं चलेगा, आपको एक एडवोकेट बनना पड़ेगा। तो अगर आपको यहाँ पर एक लॉयर और एडवोकेट में क्या डिफरेंस होता है ये नहीं पता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट में प्रोसेस बता देती हूँ। तो एडवोकेट बनने के लिए लॉयर बनने के बाद आपको स्टेट बार काउंसिल से एनरोलमेंट एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI के द्वारा कंडक्ट किया गया ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन यानी AIB एग्जामिनेशन क्लियर करके आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले करके एक लॉयर से प्रमोट हो करके एडवोकेट बन सकते हैं। और इसके बाद एडवोकेट बन जाने के बाद आप कुछ ही एलिजिबिलिटी फुलफिल करके एक सरकारी वकील बन सकते हैं। तो सरकारी वकील बनने के लिए 2 प्रोसेस होता है। नंबर 1 APO एग्जामिनेशन के द्वारा एंड नंबर 2 ADGC प्रोसेस के द्वारा। सबसे पहले देख लेते हैं APO एग्जामिनेशन के द्वारा आप एक कैसे सरकारी वकील बन सकते हो। APO के फुल फॉर्म है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। ये एग्जामिनेशन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि PSC डिपार्टमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये एग्जाम को हर एक राज्य में अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में ADPO एग्जामिनेशन, राजस्थान में APP एग्जामिनेशन और बाकी ज्यादातर राज्य में इसको APO एग्जामिनेशन बोला जाता है। इस तरह अलग अलग राज्य के हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आपको थोड़ा बहुत चेंजेस दिख सकता है। अगर एज लिमिट की बात किया जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 21 साल से 40 साल और SC, ST, OBC कैटेगरी के लिए 21 साल से 45 साल है। ये एग्जामिनेशन में 3 स्टेजेस होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। और इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अभी देख लेते हैं दूसरा प्रोसेस यानी कि ADGC प्रोसेस से आप कैसे एक सरकारी वकील बन सकते हैं। ADGC इसका फुल फॉर्म है अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल। इस प्रोसेस के द्वारा एक सरकारी वकील बनने के लिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 10 साल का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जजेस के एक पैनल डिसाइड करेंगे कौन सा वकील को उनके एक्सपीरियंस एंड योग्यता के आधार पर उन वकीलों के एक लिस्ट तैयार करेंगे। और उसके बाद उस लिस्ट को स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जितना क्रिमिनल केसेस है उसके अकॉर्डिंग सरकारी वकील अपॉइंट किया जाता है। इस तरह अपॉइंट हुए सरकारी वकील के कार्यकाल 5 साल होता है। अगर सरकार चाहे तो 5 साल होने से पहले उनको रिमूव भी कर सकते हैं। और एक बात, अगर सरकार बदल जाता है तो अपॉइंट किया गया सरकारी वकील भी चेंज हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो APO एग्जामिनेशन के द्वारा सरकारी वकील बनने का प्रोसेस है, आप वो एग्जामिनेशन देके एक सरकारी वकील बनिए।
क्योंकि ये एग्ज़ाम दे के आप जो सरकारी वकील बन सकते हो, ये एक परमानेंट पोस्ट है। मतलब आप जब तक रिटायर ना हो जाते हो आपको रिमूव नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये जो दूसरा प्रोसेस है, अगर आप इससे एक सरकारी वकील बनते हैं तो आपको रिमूव किया जा सकता है आपका कार्यकाल जो 5 इयर्स होता है वो पूरा होने से पहले, और जब सरकार बदल जाता है तब भी आपको रिमूव किया जा सकता है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, आप एग्जामिनेशन क्लियर करके एक सरकारी वकील बनिए। और अगर सैलरी की बात किया जाए तो एक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिनका एक्सपीरियंस 10 से 20 साल तक का है, उनको 6 लाख पर एनम सैलरी मिलता है। तो दोस्तों, मैं एडवोकेट पापिया उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होंगी। तो ऐसे में अगर आपका ड्रीम है एक सरकारी वकील बनना तो आप डेफिनेटली उसको अचीव कर ही लोगे। और आपका ये ड्रीम पूरा करने में अगर मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी मदद की होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक करके आपका थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दे दीजिएगा। और अगर ऐसे ही और वीडियोस आप पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं क्लास 12 के बाद आप कैसे एक लॉयर और एडवोकेट बन सकते हो तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखें। तब तक ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।